The next topic is electronegativity. Electronegativity कहते हैं ability of an atom to attract the shared pair of electron toward itself in a molecule. Example, chlorine. ये दूसरा एटम क्लोरीन का, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। सेम पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। इनमें एक इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में शेयर कर लेते हैं, यानी क्लोरीन का और दूसरे क्लोरीन का। ये इनके वैलेंस शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन, हर एक के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाकर आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का और ये इस क्लोरीन, दोनों क्लोरीन मिलकर क्लोरीन गैस बनते हैं। अब ये जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी ये इस क्लोरीन का, ये इस क्लोरीन का, ये आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, और इस शेयर करने के नतीजे में ये दोनों एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब ये जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये इस क्लोरीन की कोशिश होगी ये मेरी तरफ खींचे, इस क्लोरीन की कोशिश होगी ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ खींचे। तो ये जो अट्रैक्शन है शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, इस अट्रैक्शन को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी वो इस शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अब एक और मिसाल देता हूँ, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के वैलेंस शेल में अभी मैंने बताया 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्लोरीन और हाइड्रोजन मिलके हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। अब ये जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन की कोशिश होगी ये मेरी तरफ खींचे, क्लोरीन की कोशिश होगी ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ खींचे। क्लोरीन की पावर 3.2 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन की 2.2, तो लाजमी बात है क्लोरीन की ज़्यादा है, तो इसकी वजह से क्लोरीन ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा। तो ये जो खींचना है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लॉन पेयर को, ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, ये कहलाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये मॉलिक्यूल में पाया जाता है। इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से पोलैरिटी आती है। नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे पोलैरिटी क्या होती है, पोलैरिटी किसी मॉलिक्यूल में कैसे आती है और इसका फ़ायदा क्या है। ठीक है, ये नेक्स्ट चैप्टर में हम इन डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का वो था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। अब आता है इसका ट्रेंड, इसका ट्रेंड है पहला पीरियड में, तो इसका वही ट्रेंड है जो आयनाइजेशन एनर्जी का है, जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का है, यानी सेम वही ट्रेंड है जो इनके ट्रेंड है। तो ये इंक्रीज होता है इन अ पीरियड, तो ये होगा इंक्रीज इन अ पीरियड, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी हम जब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। उसकी इंक्रीज करने की वजह से क्या है, ये क्यों करती, क्योंकि जेफ क्या है, जेफ के अंदर हायर वैल्यू है, यानी जेफ क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हमने सबसे पहले शील्डिंग इफेक्ट में पढ़ा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ये बेसिकली क्या है, जेफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं टूवर्ड्स न्यूक्लियस, और जो इस तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिनकी तरफ कम होती है वो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसका कोई इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं आता, इस वजह से हम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो पीरियड के अंदर ये इंक्रीज करती है और ग्रुप के अंदर ये ग्रेजुअली डिक्रीज करेगी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में क्या करेगी, ग्रेजुअली डिक्रीज करेगी। ठीक है, ग्रेजुअली डिक्रीज करती है डाउन अ ग्रुप, डिक्रीज डाउन अ ग्रुप। उसकी वजह क्यों है, क्योंकि साइज ऑफ एटम इंक्रीज। इसकी रीज़न क्या है, क्यों डिक्रीज करती है ग्रुप में,
क्योंकि साइज ऑफ एन एटम इंक्रीजेस। ये था हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।